जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूपी की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले मेरे भाई 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितना आपके एग्जाम में आए सिर्फ उतना ही हमको पढ़ना है। हाँ मेरे दोस्तों, फिजिक्स की ऐसी टॉपिक आज मैं लेकर आया हूं जो आपके यूपी बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इससे पहले 2023 के जितने भी एग्जाम हुए थे यूपी बोर्ड के, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जितने मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए थे मेरे दोस्तों, 10-10, 12-12 क्वेश्चन मिले। आप जाके उसको मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत होकर आप मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज से भी हम लोग ये सफर शुरू करते हैं। आपके जितने दिन बचे हुए हैं सब पूरी फिजिक्स की बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक जो आपके एग्जाम में हूबहू आने की पूरी संभावना है मेरे दोस्तों, वही टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूं। ठीक है, तो पहली टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले, पहले चैप्टर से ही पढ़ने वाले हैं, जो आपका कूलॉम का नियम है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। तो जरूर आप इसको ध्यान से समझिए। हमारी इस टॉपिक को देखने के बाद जितनी थ्योरी होगी आपको हूबहू मैं याद करा दूंगा। तो चलिए पहले मैं लिखता हूं कि ये कैसे बनेगा। इसका डायग्राम, एक छोटा सा डायग्राम आपको बनाना है। सबसे पहले दो स्थिर बिंदु आवेश लेना है, एक का नाम हमने Q1 ऐसे बिंदु करके आप लिख लीजिएगा, मैं पेन चेंज करता रहूंगा। और ये आपका Q2 आवेश हो गया। दोनों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ होनी चाहिए मेरे दोस्तों, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कुछ होनी चाहिए। दूरी को हमने R मीटर मान लिया, ठीक है मेरे भाई। और ये हमारा आवेश Q1 और Q2 कूलॉम में इसकी यूनिट होगी। अब ये कूलॉम ने क्या बताया था, यानी कूलॉम ने जो बताया वो क्या बताया, आप लिखेंगे कूलॉम के नियमानुसार। तो कूलॉम के नियमानुसार हमको लिखना रहेगा, ऐसे लिखेंगे कूलॉम के नियमानुसार, डैश मार के लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि किसी भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला क्या आकर्षण, क्या लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, यानी अट्रैक्शन या रिफ्रैक्शन, यानी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। Q1 और Q2 अनुक्रमानुपाती का सिंबल हो गया, तथा इनके बीच, किसके, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r²। समीकरण नंबर 2 हो गया। तो मेरे दोस्तों इतना हुआ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जो स्टेटमेंट मैंने बताया वो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो ये समीकरण 1 और 2 को अब क्या करेंगे, मिलाने पर लिखा जाएगा। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, 2 को मिलाने पर जब मिलाने की बात करेंगे मेरे दोस्तों, तो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 और बटे R² हो जाएगा। इतनी चीजें आपको करनी है मेरे दोस्तों। स्टेटमेंट जैसे मैंने कहा, अगर उसी तरह से आप लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर आपको एग्जाम में मिलेगा। अब आपको करना क्या है कि ये प्रोपोर्शनल यानी ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाना है। तो F बराबर हो जाएगा, स्मॉल के यहाँ पर यूज करना है, और Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बटे R² हो जाएगा। जहां पर हम कहेंगे, जहां पर के, स्मॉल के लिखेंगे आप लोग, जहां पर स्मॉल के, चलिए ऐसे छोटा वाला बनाइएगा, जहां पर स्मॉल के एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं, जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं, जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। अब ध्यान देना है कि आवश्यकता या यूज के अनुसार के का मान कुछ होता है, यानी आवश्यकता अनुसार हम कहेंगे के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, इतना होता है इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू जब यहां पर रखा जाएगा तब क्या होगा, ऐसे लिखते हैं के बराबर इतना रखने पर, यह आवश्यकता यानी प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखने पर तब क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q1 इंटू Q2 और बटे R² हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, इतना न्यूटन बल आपका होगा। लेकिन ध्यान रहे, बस यहीं पर आपका खत्म हो जाएगा। इसके अलावा 1 भी % आपको स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखना है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर ध्यान देना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को जब आंकिक यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लगाएंगे तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू में इसका कुछ वैल्यू होता है, 9.0 इंटू 10⁹ इसकी जगह पे आप रख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरह से कूलॉम का पूरा जो भी नियम था वो पूरा का पूरा क्लियर हुआ। ठीक है मेरे भाई, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी की पूरी टॉपिक आप पढ़ते चलिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।